हर नई यात्रा एक सपने से शुरू होती है और हर सपना एक यादगार स्वागत का हकदार होता है। यह कहानी है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेनपुर में आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम फॉर क्लास 11 की। प्रोग्राम शुरू होने से काफी पहले ही हमारे सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स पूरे स्कूल कैंपस को एक उत्सव के रूप में बदलने में जुट चुके थे। कैंपस के दूसरे हिस्से में प्रतिभाशाली छात्राएं संबलपुरी कला और संस्कृति से प्रेरित सुंदर रंगोली बना रही थी। हर रंग और हर डिजाइन उनकी रचनात्मकता, परंपरा और अपनापन का प्रतीक बन चुका था। कैंपस के दूसरी तरफ हमारे बॉयज स्टेज और स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था करने में पूरी मेहनत से लगे हुए थे। सुबह की तेज बारिश ने जमीन को गीला जरूर कर दिया था, लेकिन उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। सबने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर गेस्ट और हर स्टूडेंट को आरामदायक बैठने की व्यवस्था मिले। जब सभी तैयारियां पूरी हो गईं, तब हमारे सम्मानित गेस्ट्स स्कूल पहुंचे और प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनका ऑफिस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। नए क्लास 11 के स्टूडेंट्स उत्साह और उमंग के साथ स्कूल कैंपस में एकत्रित हुए, जबकि सीनियर स्टूडेंट्स उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। एक एक करके फर्स्ट ईयर की गर्ल्स अनुशासित तरीके से कैंपस में प्रवेश करने लगी। उनका चंदन तिलक, प्यारे वेलकम गिफ्ट्स, मुस्कान और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया। कुछ ही देर बाद फर्स्ट ईयर बॉयज का भी उसी गर्माजोशी और सम्मान के साथ स्वागत हुआ, जिससे हर नया स्टूडेंट अपने आप को इस स्कूल परिवार का एक हिस्सा महसूस करने लगा। सभी स्टूडेंट्स जब स्टेज के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए, तब पूरा वातावरण उत्सुकता और उम्मीद से भर गया। प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण रूप से अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और सभी सम्मानित अतिथिगण भी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके थे। तभी कुछ ही देर बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए एनिमा मैडम मंच पर आईं और एक एक कर सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले उन्होंने एडीओ कलाहंडी श्री हेमसागर महानंद सर को मंच पर पधारने के लिए आमंत्रित किया। उनके मंच पर आगमन के साथ ही विद्यार्थियों द्वारा और स्वागत किया गया। इसके बाद मैडम ने हमारे कलहंदी जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल्स के संचालन एवं शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े सम्मानित श्री वीरेंद्र सर को मंच पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया। विद्यार्थियों ने बुके एवं समृद्धि स्वरूप उपहार भेंट कर उनका भी हार्दिक स्वागत किया। तत्पश्चात चंद्रिका जैन महाविद्यालय बोर्दा के सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री सुमन कुमार राथा सिर को मंच पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया गया। विद्यार्थियों ने बुके एवं उपहार भेंट कर उनका भी सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद हमारे सम्मानित CRCC सर को भी मंच पर आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों द्वारा बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इसी क्रम में विद्यालय के SMC प्रेसिडेंट को भी मंच पर आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों द्वारा बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। अंत में हमारे विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य मैडम का भी विद्यार्थियों द्वारा बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्नेहपूर्वक स्वागत और सम्मान किया गया। इस प्रकार मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित डिग्निटीज का स्वागत एवं अभिनंदन पूर्ण होने के बाद कार्यक्रम ने एक आध्यात्मिक और मंगलमय रूप लिया। अब बारी थी कार्यक्रम के शुभारंभ की, पूजा एवं दीप प्रज्वलन की। कार्यक्रम के सफल एवं मंगलमय आयोजन की कामना के साथ परिड़ा सर ने मंत्रोच्चारण एवं भक्ति गीतों के साथ विधिपूर्वक पूजा अर्चना करवाई। भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए अगरबत्ती प्रज्वालित की गई, दीप प्रज्वालित किया गया और नरियाल फोड़कर शुभ क्रिया का शुभारंभ किया गया। पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो उठा। भगवान गणेश से प्रार्थना की गई कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो और सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य तथा विद्यालय की निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। पूजा और दीप प्रज्वलन के बाद विद्यार्थियों ने मधुर स्वागत गीत की प्रस्तुति देकर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों के साथ साथ नए प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का भी हृदय स्पर्शी स्वागत किया। परिदा सिर ने मंच को संभाला और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कलहंदी डिस्ट्रिक्ट के हायर सेकेंडरी स्कूल्स के संचालन से जुड़े श्री वीरेंद्र विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हमारे विद्यालय के आगे में आने वाली कठिनाइयों का उदाहरण देते हुए टूटे हुए ब्रिज की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना आएं, हमें कभी भी उनके सामने झुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे सम्मानित CRCC सर ने भी बहुत ही सरल और प्रभावशाली उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर उत्साह और आत्मविश्वास जगाया। इसके बाद हमारे SMC प्रेसिडेंट ने अपने प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद बारी थी हमारे विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य मैडम की, जो हमेशा अपने सुंदर, प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी संबोधन के लिए जानी जाती हैं। आज भी उन्होंने क्लास 11 के नए विद्यार्थियों का बहुत ही गर्मजोशी और अपनपन के साथ स्वागत किया। इसी अवसर पर प्रधानाचार्य मैडम ने विद्यालय में नए नियुक्त हुए PGT टीचर्स
के रुपये का भी सभी विद्यार्थियों के साथ परिचय करवाया। इससे नए शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक अपनपन और परिचय का सुंदर वातावरण बना। इसके बाद आई आज के कार्यक्रम के चीफ स्पीकर श्री सुमन कुमार रथ सर की बारी। उन्होंने अपने अत्यंत सुंदर, प्रभावशाली और विचारों से भरपूर संबोधन के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की वाणी और उनके जीवन से जुड़े प्रेरणादायक विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने डिजिटल एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल टेक्नोलॉजी के सही उपयोग के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। इसके बाद आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट एडीईओ श्री हेमसागर महानंद सर ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में एक आईआईटी स्टूडेंट शेष किशन का उदाहरण देते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी किस तरह एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में श्री संजय सर ने आज के इस सफल और यादगार इंडक्शन प्रोग्राम के लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संभाली और प्रेरणादायक दौर के बाद अब लंच का समय हो चुका था। सभी विद्यार्थी एक एक करके लाइन में आकर लंच करने लगे। वहीं हमारे कुछ उत्साही विद्यार्थी वॉलंटियर्स की भूमिका निभा रहे थे। वे पूरे उत्साह, खुशी और आनंद के साथ सभी को खाना परोस रहे थे। बार बार पूछ रहे थे, सर कल्चरल प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? दरअसल सभी स्टूडेंट्स को सुबह से ही आज के कल्चरल प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार था। पढ़ाई, स्पीचेस और लंच के बाद अब सबकी नजरें एक ही तरफ थी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ। और कुछ ही देर बाद उनका यह इंटेजर भी खत्म होने वाला था। तो चलिए, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आइए देखते हैं आज के इस खास इंडक्शन प्रोग्राम का सबसे मनोरंजक और रंगीन हिस्सा। दम्भ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झंडे, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के मारी दो घिसी करी कुटे ताली। जहाँ पीबो फुकी फुकी पान खाबो कले और जेते सबो नाच गाना आमार सवाल कुटीर तले। तो चलो बिल्कुल देरी नहीं करी सभी गोटे विराट कालीन गड़गड़ी संगे मचान के स्वागत करमा पुष्पांजलि देवकी राव वंदना की जे माने की लेके आसुचन समलपुरी महुआ। एबे गाना डे सुनमा हमें और सेटा भी सुनमा आसु छेरे कला मोहनम मुर्की मुर्की हंसी करी ने उछे मनम झुली धाबरंगी चौका नयन हेडवा संगे झिमो झुरी खाइबो पीले सुरुत करी नाचमा हमें हंसी करी ना बजले समलपुरी।
चूड़ियां बोल कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोली चूड़ियां बोल कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जीने लगना मैं मर गई लचा लचा सोई लचा लचा खेली जाली दिने तुड़ी संसार छड़ी भी दिने खेड़ी खाई कोई चिटकी खेबू पुता बासी पखाल संगे एंता जेते सॉन्ग जेते डांस जाना कर देले भी क्या बोलबो अरे नहीं नहीं डीजे वाला समलपुरी उठे लगा आमे टिके बाराती डांस करमु पैसा दो नीली नीली आखी तुमर झिली चाखी लोभे हेबा ऊपर बाला तुमर मुँह के गो देखी देखानी हमें बेचुआनी नियो नियो गोरानी मैं सोलो सोलो उड़ना टेक हमको देखो बुआ से उड़ना टेक